नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ एंड व्यूज़ के इस एपिसोड में मैं आपका दोस्त रवि मोहन स्वागत करता हूं। आज हम दो मुद्दों पर बात करेंगे। पहला मुद्दा ये है कि कोरोना काल में हमारे साधु संत समाज के लिए कर क्या रहे हैं, और दूसरा मुद्दा है कि आज का युवा वर्ग जो कोरोना काल में अकेलापन महसूस कर रहा है उसका वो खुद जिम्मेदार है। तो शुरू करते हैं हम पहले मुद्दे पर बातचीत कि कोरोना काल में हमारे साधु संत हमारे समाज के लिए क्या कर रहे हैं। दोस्तों, हमने कल बात की थी कि देश के राजनीतिक दल और नेता यदि अपने करोड़ों कार्यकर्ताओं को सक्रिय करते हैं तो ऑक्सीजन घर घर पहुंच सकता है। इंजेक्शन और दवाइयों के लिए लोगों को दर दर भटकना नहीं पड़ेगा। काला बाजारियों के हौसले पस्त हो जाएंगे, उन्हें पकड़ना आसान होगा। इस सुझाव का बहुत से लोगों ने बहुत स्वागत किया, लेकिन आप देख रहे हैं कि हमारे नेताओं का मुख्य ध्यान किधर लगा हुआ है? कोरोना की तरफ नहीं, बल्कि बंगाल की तरफ। बंगाल में दर्जन भर कार्यकर्ता आपस में लड़ मरे। वो नेताओं के लिए पहला राष्ट्रीय संकट बन गया, लेकिन पूरे देश में सरकारी आंकड़ों के अनुसार हर दिन 3 से 4 हजार लोग कोरोना से मर रहे हैं। इसकी कोई चिंता उन्हें दिखाई नहीं पड़ती। बंगाल में जो हिंसा हो रही है वो सर्वथा निंदनीय है और केंद्र सरकार की चिंता भी अनुचित नहीं है। लेकिन क्या ये कोई राष्ट्रीय संकट है? क्या ये कोरोना से भी अधिक गंभीर समस्या है? अस्पताल के पलंगों के लिए धोखाधड़ी हो रही है। लोग अस्पतालों की सीढ़ियों पर दम तोड़ रहे हैं, लेकिन हमारी उच्च और सर्वोच्च अदालतें सिर्फ चेतावनियां जारी कर रही हैं। क्या उन्हें फ्रांसीसी राज्य क्रांति की याद दिलाई जानी चाहिए या नहीं? हमारी राजनीति और न्याय व्यवस्था जैसी है वैसी है, लेकिन हमारे धर्मध्वजियों का क्या हाल है? उनका हाल तो नेताओं से भी बुरा है। नेता लोग तो नोट और वोट के लालच में डर के मारे कभी लोक सेवा का ढोंग भी करने लगते हैं, लेकिन हमारे साधु संत, मुल्ला और पादरी लोगों ने कौन सा अच्छा काम पेश किया है समाज के लिए? वे तो ईश्वर, अल्लाह और गॉड के अलावा किसी के भी सामने जवाबदेह नहीं है। उन्हें किसी का डर नहीं है। बस देश के सिख लोग ऐसे हैं जिनके आचरण में ये सब धर्मध्वजी सबक ले सकते हैं। सिखों ने सारे पाखंडियों और ढोंगियों के विपरीत कोरोना मरीजों की गजब सेवा की है। कुंभ में डुबकी लगवाकर करोड़ों अंधभक्तों के जरिए कोरोना को गांव तक पहुंचाने वाले ये साधु संत अपने मठों मंदिरों में क्यों छिपे बैठे हैं? देश के लाखों मंदिरों, मस्जिदों, गिरजों, मठों को तत्कालिक अस्पतालों में अभी तक क्यों नहीं बदला गया है? करोड़ों अरबों का चढ़ावा क्या दूध दे रहा है? ये कब काम आएगा? साधु संतों की ये कर्महीनता उनकी दुकानदारी तो खत्म करेगी, आने वाले समय में आम आदमी का ईश्वर से विश्वास भी हिला देंगी। ये तो हमने बात की साधु संतों की जिनका समाज के लिए कोई भी कार्य दिखाई नहीं देता। अब हम बात करेंगे कि युवा वर्ग इस कोरोना काल में अकेलापन क्यों महसूस कर रहा है, या हम अकेलापन जैसा क्यों महसूस कर रहे हैं। पिछले दिनों एक घटना घटी, मैं उसके बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। एक घर में सिर्फ एक बेटी और उसकी माँ रहती थी। पिछले दिनों माँ की मृत्यु हो गई। घर में उन दोनों के सिवा कोई नहीं था। अब शव का दाह संस्कार कैसे हो? अकेले शव को कैसे उठाया जाए? एम्बुलेंस वाले ने आने से मना कर दिया। तब बेटी ने फोल्डिंग चारपाई की मदद से मां को गाड़ी के पास पहुंचाया, लेकिन अभी उस बेटी की आफत कम नहीं हुई थी। शमशान में मरीजों की लंबी कतार लगी थी। सवेरे से इंतजार करते करते शाम को नंबर आ पाया। इतना भयावह समय क्या हमने इससे पहले कभी देखा है? जो माँ संयुक्त परिवार में रात दिन सबके लिए दौड़ती रही, उसके अंतिम समय में उसके पास कोई नहीं था सिवाय उस लड़की के जो दूसरे शहर से यहाँ आई थी और लॉकडाउन के कारण वापस नहीं जा पाई थी। अगर वो भी ना होती तो क्या होता? पहले हमें नौकरी की मजबूरियों ने अकेला किया। अपना गांव घर छोड़कर जहां नौकरी मिली वहां जाना पड़ा
और इस तरह परिवारों का विघटन हुआ। 90 के दशक के बाद जो थोड़े बहुत परिवार बचे भी थे, उन्हें तकनीक ने एक ही घर में रहते हुए दूर दूर कर दिया। और इस महामारी ने तो पिछले 1 साल में ये बता दिया कि हम कितने अकेले हैं। सारे संबंधों की आत्मीयता को जैसे इस बीमारी ने निगल लिया। मेरी पीढ़ी ने साहित्य के जरिए ही जाना कि प्लेग के वक्त कैसे अपने ही छोड़कर भाग जाते थे। आज हम अपनी आंखों से इसे देख भी रहे हैं। तब ये एहसास होता है कि हम कितने अकेले हैं। पर इस अकेलेपन का दुख क्यों? इसका चुनाव तो हमने ही किया था। जब हम युवा होते हैं तो हमें अपनी आज़ादी और निजता के नाम पर अकेलापन अच्छा लगता है। देश में पिछले 30 वर्षों में ऐसे मध्य वर्ग का उदय हुआ है जिसे अपने सुख संचय से फुर्सत ही नहीं है। वो सोचता है कि दुनिया की सारी मुसीबतें उसका नहीं, दूसरे का दरवाज़ा खटखटाएंगी। इसीलिए उसे किसी की ज़रूरत नहीं, उसे ज़िंदगी अपनी शर्तों और मौज मज़े के लिए जीनी है। पर सच तो ये है कि जीवन हम अपनी नहीं, दूसरों की शर्तों पर ही जीते हैं। जो अनाज खाते हैं उसे कोई और उगाता है, जिस घर में रहते हैं उसे कोई और बनाता है। इसी तरह तमाम उपभोक्ता वस्तुएं और दवाइयां कहीं और ही बनती हैं। ये एक वहम ही है कि अकेले अपने बूते जिया जा सकता है। हमें हमेशा किसी न किसी का साथ चाहिए। पिछले कुछ दशकों में साहित्य से लेकर फिल्मों, धारावाहिकों तक ने कुछ ऐसी तस्वीर बनाई है कि अगर आज़ादी चाहिए तो हमें अकेले ही रहना होगा। स्त्रियों के अकेलेपन की तस्वीर की बहुत गुलाबी तस्वीर पेश की गई है। बार बार बताया गया है कि आज तुम्हें यदि अपनी शर्तों पर जीना है तो अकेले ही जीना है। आज कोरोना के कारण हम वाकई अकेले पड़ गए हैं। पड़ोसी, नाते, रिश्तेदार, दोस्त, परिचित होने के बावजूद विपत्ति काल में कोई ऐसा नहीं जो आकर हाथ थाम ले और दिलासा दे, गले से लगे और आंसू पोंछ दे। अब जब मुश्किलों का सामना हमें अकेले ही करना पड़ रहा है तो हम समाज और उसकी असंवेदनशीलता को कोस रहे हैं। क्यों भाई? ये समझने में इतनी देर क्यों हुई कि गुलाबी तस्वीर नकली भी हो सकती है। वे स्वर्ग की तस्वीर दिखाकर नरक की ओर धकेल रहे थे। जिस अकेलेपन को हमने आफत का हल समझा था, कोरोना काल में वही सबसे बड़ी मुसीबत निकला। जिस लड़की का उदाहरण मैंने ऊपर दिया है, वो अक्सर कहती थी कि वो अपनी ज़िंदगी की मालिक खुद है, लेकिन अब पता चला कि उसके इस विचार की धज्जियां एक वायरस ने उड़ा दी। अपने ऊपर जब दुख आन पड़ा तो एहसास हुआ कि अकेलेपन को सर्वश्रेष्ठ साबित करने का ये विचार कितना निर्मम और स्वार्थ से भरा हुआ था। अब भी शायद कुछ सोचने समझने का वक्त बचा है। अपने अलावा दूसरे व्यक्ति और परिवार की ज़रूरत भी हमें पड़ती है। इसे जितनी जल्दी मान लें बेहतर होगा। विशेषज्ञ कह रहे हैं कि कोरोना से चाहे बच भी जाएं, अगर आदमी अकेले अकेले ही रहा तो जल्दी खत्म हो जाएगा। कोरोना आज नहीं तो कल चला जाएगा, लेकिन संबंधों को हमें नए सिरे से पुनः जीवित करना होगा। तो दोस्तों, ये जो 2 मुद्दे आज हमने उठाए हैं, मुझे आशा है कि ये आपको अच्छे लगे होंगे। आप इस वीडियो पर कमेंट और लाइक करके मुझे बता सकते हैं और मुझे कोई भी सुझाव अगर आप देना चाहें तो मैं उसका स्वागत करता हूँ। न्यूज़ एंड व्यूज़ के अगले अंक में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।